हेलो रेलवे ग्रुप डी एस्पिरेंट्स, मेरा नाम अभिलाष है और मैं 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में अपीयर हुआ था रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। सो मैथमेटिक्स का मैंने वीडियो बनाया और इट वाज क्वाइट गुड और काफ़ी बच्चों को उससे मदद मिलेगी डेफिनेटली। मैथमेटिक्स में मैंने कहा था कि दो सेक्शन थे जो डेंजर जोन में थे, जिनको आपको बाद में अटैम्प्ट करना है। पहला सेक्शन जो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप और सीआईएसआई के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी और घूमे हुए हो सकते हैं, उनको आप लीव करिए। बाकी क्वेश्चन इट वाज एवरेज, 25 सवाल में से आप 20 पहले अटैम्प्ट में कर सकते हैं। नाउ तो सेकंड पार्ट होता है, देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इनको हम बिल्कुल हमारे पकड़ में होते हैं। हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते हैं। बाकी जीएस कहाँ से आ जाए, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस कहाँ से आ जाए, ठीक है ना, जनरल साइंस कहाँ से आ जाए, हमें नहीं पता होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग अगर मैक्सिमम स्कोर कर पाए तो डेफिनेटली हम एक अच्छी सिक्योर पोजीशन अपनी जो है इस एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं या अपनी पोजीशन को फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छा अटैम्प्ट करके। मैंने पेपर दिया था और मेरे 87 अटैम्प्ट हैं और मैं काफ़ी ठीक, मतलब मुझे लगता है कि एक्यूरेसी काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। तो चांसेस हैं कि मेरा जो है प्रिलिमिनरी या जो ये रिटन एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए, जो सबसे डेंजर जोन की बात आती है उसमें दो सेक्शन आते हैं। एक तो सर्कुलर पजल, जिसमें 8-7 दोस्त बैठे होते हैं और सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों के इसमें कहीं ना कहीं बहुत जो है क्वेश्चंस फंसे और इसमें टाइम लगा, इसकी वजह से उनका अटैम्प्ट अच्छा नहीं हो पाया पूरी तरीके से। रीजनिंग देखिए, जितना हलवा दिखता है ना, उतना ही आपको सीरियसली, अगर हलवा गर्म हो तो मुंह जला देता है, तो इसलिए आपको इस सेक्शन को सीरियसली आपको अटैम्प्ट करना है। पहली चीज़, सर्कुलर पजल के क्वेश्चन देखते ही छोड़ दीजिए। पहला जो है डेंजर जोन। दूसरा जो डेंजर जोन जो है वो आपके वो लंबे से जो एक सीरीज लिखे होते हैं, उसमें कोड्स वगैरह लिखे होते हैं, इवन और नंबर्स लिखे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उनको देख के ही आप स्किप कर दीजिए। बाकी अगर हम बात करें मेरे सेट में जो पेपर मेरा जो सेट हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस थे, तो 2 से 3, और जो लगभग हर सेट में ही कॉमन रहेंगे, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन थे जो वो सर्कुलर पजल वाले थे, सिटिंग अरेंजमेंट वाले थे। एक क्वेश्चन था जिसमें आपको जो है जिसमें एक नॉर्थ की फेस करके हुए कुछ दोस्त बैठे हुए थे, वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्लॉक और कैलेंडर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो निश्चिंत होइए, इसमें आपको कुछ अलग से बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ के आनी है। जितना आपको आ रहा है रीजनिंग, बस उतना आपको रिवाइज करना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो बेसिकली जो सर्कुलर पजल है उस पर बहुत ध्यान ध्यान दीजिएगा, उसको पहली बार में स्किप कर दीजिए। रैंकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं 1 से 2, कि पहली ऊपर वाली पंक्ति से इतनी रैंकिंग है, नीचे से इतनी रैंकिंग है, तो टोटल कितने नंबर्स, उनके बीच में कितने लोग होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन टेस्ट पे भी एक क्वेश्चन आया था जो कि मुझे लगता है उसका आंसर गलत है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही थी। इसके बाद कोडिंग रिकॉर्डिंग के 1-2 क्वेश्चंस थे जो काफ़ी अच्छे थे और जिन पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। कोडिंग रिकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं एक एवरेज की कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। इसके बाद आप सिलॉग्स के